हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 का मैं सोल्व करेंगे प्रश्नावली 16.3। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर देखिए, संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षण। फिर देखिए नेक्स्ट, असंगठित रूप में उपलब्ध आंकड़ों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्त आंकड़ों के। प्राप्त आंकड़े को आप रो आंकड़े भी लिख सकते हैं। ओके, आंसर शीट में रो आंकड़े दिया हुआ है, उसी को प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता। फिर देखिए नेक्स्ट, 4 नंबर, जब आंकड़े बड़े होते हैं उन्हें समूह में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह एक खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल। ओके, जब आंकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समूह में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह एक वर्ग अंतराल कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता बंटन सारणी। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वर्ग अंतराल का ऊपर का मान खालिस्तान कहलाता है तथा नीचे का मान खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऊपर का मान उच्च वर्ग सीमा कहलाता है तथा नीचे का मान निम्न वर्ग सीमा कहलाता है। इसे याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग की खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माप कहते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, इसे माप कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का परिसर कहलाता है। इसे याद करना है आपको, सेकेंड नंबर में काम आएगा। ओके, सेकेंड नंबर में जब बनाएंगे तो ये काम आएगा, इसको याद रखिए और नोट करते चलिए साथ में। फिर बढ़िए 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ओके, ये भी आपका सेकेंड नंबर में, सेकेंड नहीं, ये आपका थर्ड नंबर पे काम आएगा। ओके, तीसरा नंबर में आपका ये जो है वर्ग चिन्ह निकालना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों को एक खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों को एक आयत चित्र के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर हम लोग कॉपी में बनाते हैं ताकि अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़ा 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग पहला नंबर में देखे थे कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर को ही हम लोग परिसर कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा को घटा देंगे। ओके, अंतर निकाल लेंगे दोनों का, वही हमारा परिसर हो जाएगा। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। देखिए 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5, इसमें 9 सबसे बड़ा है। ओके, और सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ पर 1 सबसे छोटा है। तो हम लोग इसमें परिसर निकालेंगे। तो देखिए परिसर, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है। ओके, परिसर बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। ओके, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं अधिकतम मान और यहाँ पर लिख सकते हैं आप न्यूनतम मान। ओके, ये भी लिखा जा सकता है। सबसे बड़ा प्रेक्षण को हम लोग अधिकतम मान कहते हैं और सबसे छोटा प्रेक्षण का हम लोग न्यूनतम मान कहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारा 9 है, 9। ओके, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद सबसे छोटा प्रेक्षण क्या है, 1 है हमारा, तो 1 लिखकर माइनस कर देंगे। देखिए 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यही हमारा परिसर हो जाएगा, यही हम लोगों को निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे थर्ड नंबर की ओर। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्ग अंतराल की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो खालिस्तान था, जस्ट हम लोग उसमें भरे थे कि किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को हम लोग उसका
वर्ग चिन्ह कहते हैं। ओके, और यहाँ पर माप भी निकालना है। ओके, तो हम लोग जब खालिस्तान बना रहे थे उसमें हम लोग 7 नंबर में देखे थे कि किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग की माप कहा जाता है। तो देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के अंतर को माप कहेंगे, और यहाँ पर ऊपरी और निचली वर्ग सीमा के औसत को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग माप निकालेंगे, फिर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा निम्न वर्ग सीमा बराबर, इसमें से छोटा कौन है, देखिए 20 या 25, तो 20 छोटा है तो 20 को लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है अब उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा बराबर, देखिए इसमें उच्च मतलब बड़ा। ओके, उच्च मतलब बड़ा, बड़ा तो 25 है हमारा, तो नीचे लिखना है 25। अब सबसे पहले हम लोगों को माप निकालना है, माप। तो माप के लिए क्या करते हैं हम लोग, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माप बराबर उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ उच्च वर्ग सीमा का मान हमारा देखिए 25 है और निम्न वर्ग सीमा का मान 20 है, तो माइनस 20 बराबर, देखिए 25 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरीके से माप बराबर हमारा 5 आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए वर्ग चिन्ह की ओर, वर्ग चिन्ह। ओके, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह में क्या करना है, देखिए उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत निकाल देना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते होंगे, औसत निकालने का मतलब दोनों को जोड़ देते हैं और जितना प्रेक्षण रहता है उससे भाग दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 20 और 25 को जोड़ देंगे, 20 प्लस 25 और इसको भाग दे देंगे। देखिए दो संख्या है 20 और 25, इसलिए 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 20 और 25 को जोड़ने से 45 हो जाता है, तो 45 लिखेंगे बटे, फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 को लिख देंगे। अब 45 से 2 को भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4.5 यानी कि 22.5, 22.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह के लिए। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा पहला आंसर देखिए यहाँ पर माप है हमारा 5 और वर्ग चिन्ह है हमारा 22.5। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पर 10 और 20 से है, तो यहाँ पर देखिए निम्न वर्ग सीमा हमारा 10 है और उच्च वर्ग सीमा हमारा 20 है। ओके, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर लिखना है निम्न वर्ग सीमा बराबर, देखिए 10 है और उच्च वर्ग सीमा बराबर यहाँ पर 20 है। ओके, ये दोनों का आप नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ओके, लेकिन लिखने से भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग माप निकालते हैं। माप डायरेक्ट क्या करना है हम लोगों को, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा 20 है तो 20 लिखेंगे, फिर माइनस हम लोग निम्न वर्ग सीमा है 10 तो 10 लिखेंगे। इसको सोल्व कर देंगे, 10 माइनस करेंगे 20 में तो 10 बचेगा। तो इस तरीके से 10 हमारा माप आ चुका है। अब सेकेंड हम लोगों को निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में औसत निकालते हैं। ओके, दोनों का औसत निकालते हैं, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा का औसत। तो दोनों को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 20 बटे 2 प्रेक्षण है इसलिए 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 2 है, भाग दे देंगे तो बचेगा 15। तो इस तरीके से 15 हमारा आंसर हो चुका है। ओके, देखिए यहाँ पर 30 को भाग देना है 2 से तो बचेगा, यानी कि भागफल आएगा 15, तो इसलिए यहाँ पर 15 हमारा आंसर हो चुका है। अब थर्ड नंबर देखिए 20 और यहाँ पर 40। ओके, 20 और 40, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे निम्न वर्ग सीमा 20 है और उच्च वर्ग सीमा हमारा 40 है। तो यहाँ पर हम लोगों को माप निकालना है। मैंने देखिए यहाँ पर कहा था कि निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा, ये दोनों को लिखने का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा। ओके, माप बराबर डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर 40 माइनस 20 बराबर 20। देखिए 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20 आ गई हमारा आंसर। फिर वर्ग चिन्ह दोनों का क्या करते हैं हम लोग, औसत निकाल देते हैं। 20 प्लस 40 बटे यहाँ पर लिखना है 2। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, 20 और 40 को प्लस कर देंगे तो 60 बचेगा और नीचे 2 है बराबर। अब देखिए 60 में 20 भाग करेंगे। ओके, यानी कि 60 भागा 20 करेंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा। तो इस तरीके से 30 हमारा आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मैंने
पहला दूसरा नंबर में निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेकिन उतना दरकार नहीं है। मैंने तो इसे आप लोगों को बताने के लिए लिखा था कि निम्न वर्ग सीमा हमारा 10 है और उच्च वर्ग सीमा हमारा 20 है यहाँ पर। ओके, उसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में सबसे पहले हम लोग माप निकालेंगे डायरेक्ट। उच्च वर्ग सीमा हमारा 100 है, निम्न वर्ग सीमा हमारा 50 है। 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि माप है। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह दोनों का औसत निकाल देंगे। 50 को जोड़ देंगे 100 से और 2 से भाग दे देंगे। 50 में 100 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा बट्टे 2। अब देखिए 150 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 75। ओके, इस तरीके से 75 हमारा आंसर हो चुका है वर्ग चिन्ह का। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है 300 और 400। तो यहाँ पर हम लोग माप निकालेंगे। माप बराबर उच्च वर्ग सीमा हमारा 400 है और निम्न वर्ग सीमा हमारा 300 है। इसको माइनस कर देना है। तो देखिए उच्च वर्ग सीमा हमारा 400 है, 400 में 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100। तो इस तरीके से 100 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह दोनों का हम लोग क्या करते हैं, औसत निकाल देते हैं। 300 प्लस 400 बटे यहाँ पर 2 लिखना है। ओके, क्योंकि 2 प्रेक्षण है, 300 और 400 2 है इसीलिए। अब यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। 300 और 400 को जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा, फिर बटे 2। अब देखिए 700 को 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा 350। 350, तो इस तरीके से 350 हमारा वर्ग चिन्ह हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी देखिए रुपया में। ओके, सप्ताह में कितना रुपया दिया जाता है उसका यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। देखिए पहला यहाँ पर 840, फिर 845, 900, 820, 845, 840, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है। ओके, फिर लास्ट में देखिए 804 दिया हुआ है। वर्ग अंतराल देखिए 800, 810, 800 और 810 लेते हुए मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ये पूरा यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है उसका। तो चलिए हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्केल पकड़ेंगे। ओके, और पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। ओके, क्या क्या लिखना है उसको। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए वर्ग अंतराल लिखना पड़ता है। ओके, वर्ग अंतराल, उसके बाद फिर मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह के बाद यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। ओके, अब इसको हम लोग स्केल से इस तरीके से लाइन खींच देना है। इस तरीके से, और इसको ऊपर से भी खींचना है। और इधर से भी, और इसको याद रखना है इसमें। ओके, इसमें हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि बारंबारता बंटन सारणी बनाना है तो सबसे पहले वर्ग अंतराल रहेगा, मिलान चिन्ह रहेगा, फिर बारंबारता रहेगा। ये तीनों को याद करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो फिर अगर आगे पीछे कीजिएगा तो भी मिस्टेक हो जाएगा। वर्ग चिन्ह को या फिर यहाँ पर मिलान चिन्ह को पहले नहीं लिखना है, वर्ग अंतराल को बाद में नहीं लिखना है, लाइन से ही लिखना है। पहले वर्ग अंतराल, फिर मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता, इसको ध्यान देना है। और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, नहीं, ये तीनों में से एक को यहाँ पर हटा देना है। ओके, इसको ध्यान देना है। तो देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर लेने के लिए बोला है 800 से 810। ओके, तो पहला लिखेंगे हम लोग 800 से लेकर 810, फिर दूसरा लिखेंगे हम लोग 810 से लेकर 820 तक, फिर 820 से 830। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं 900 है। ओके, 900 से ज़्यादा कुछ आई थिंक नहीं है, होगा तो बाद में हम लोग बढ़ा देंगे। हम लोग बेसिकली 900 तक जाएंगे। यहाँ पर 830 से 840, फिर 840 से 850, 850 से 860, फिर 860 से 870,
870 से 880, 880 से 890, फिर 890 से फिर यहाँ पर 900। ओके, इतना तक जाते हैं। वैसे एक बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 900 से लेकर 910 तक, इतना तक आप कर सकते हैं। आगे भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, मिलान चिन्ह करते हैं। ओके, देखिए मिलान चिन्ह में देखना है कि यहाँ पर 800 से लेकर 810 के बीच में यहाँ पर कितना मजदूरी है। ओके, 800 से लेकर 810, देखिए 840 तो बड़ा हो जा रहा है, 845 से बड़ा हो जा रहा है। 800 और 810 के बीच में कोई संख्या दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, उसको देखना है। 900 नहीं है, 820 ये भी नहीं है, 845 ये नहीं है, 900 इधर, 814 ये भी थोड़ा बड़ा ही हो जा रहा है, 10 से बड़ा हो जा रहा है, 18 भी बड़ा हो जा रहा है, 800 यहाँ पर लास्ट में देखिए 804। ओके, 804 कहाँ आता है, 800 और 810 के बीच में आता है, तो ये सिर्फ एक बार है। ओके, सिर्फ एक बार है। 800 और 810 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है जो 804 है। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में सबसे पहले देखिए एक बार है, इसलिए एक लिखेंगे। अब बारंबारता देखिए, 800 और 810 के बीच में कितना बार यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है। ओके, एक संख्या, तो उसको एक लिखेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 810 और 820 के बीच में कितना संख्या, यहाँ पर देखिए 840, 845, 900, 820। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर 820 है, लेकिन 820 हम लोग यहाँ से लेंगे। ओके, अभी एक्चुअल में 820 हम लोगों को छोटा लेना है। ओके, 820 से छोटा देखना है, लेकिन 810 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको अभी हम लोग नहीं लेंगे। ओके, 820 से छोटा, 820 से छोटा, यहाँ पर देखिए 814। ओके, एक पहला हो गया यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एक मिलान चिन्ह कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 818, ये भी 810 और 20 के बीच में है, तो 818 दूसरा हो गया। पेन यूज करना है, यहाँ पर 2। उसके बाद देखिए और कहीं पर दिया हुआ है क्या, 810 और 820, यहाँ पर देखिए 816, 3। ओके, 3 बार है, और बाकी इधर तो नहीं है। तो यहाँ पर 3 बार ऐसा संख्या है जो 810 और 820 के बीच का है, तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में 1 2 3 बार इस तरीके से लाइन खींच देना है। ओके, और यहाँ पर कितना बार है, तो 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 820 और 830 के बीच में। ओके, एक्चुअली यहाँ पर देखिए 830 से छोटा होना चाहिए। ओके, और 820 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला तो ये हो गया। ओके, पहला ये हो गया, तो यहाँ पर 1 लिखना है इस तरीके से एक बार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 820 से बड़ा होना चाहिए, 820 से बड़ा होना चाहिए, 820 देखिए ये 828, 820 से बड़ा है और 830 से छोटा है, तो यहाँ पर ये दूसरा हो गया। ओके, यहाँ पर दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट 820 से बड़ा अब कुछ नहीं है, तो बस 2 आया। ओके, तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में 2 बार लाइन खींचना है और बारंबारता में 2 लिख देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 830 की ओर। ओके, 830 से बड़ा, 830 से बड़ा, 830 से बड़ा, एक्चुअल में 830 इसे 830, हाँ ये भी हो सकता है 830। देखिए 830, ओके 830 हो सकता है। 840 से छोटा होना चाहिए, पहला तो ये हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 1। ओके, मिलान चिन्ह में 1 बार लाइन खींचना है। इसके बाद और 830 से बड़ा और 840 से छोटा नहीं है, तो बस 1 है। ओके, मिलान चिन्ह में 1 है, तो बारंबारता में भी 1 लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं 840 और 850 के बीच में कितना है, तो यहाँ पर देखिए 840 और 850, तो देखिए ये पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिल गया, तो 1 यहाँ पर एक बार लाइन खींच देना है। फिर ये देखिए ये भी 840 और 850 के बीच में है दूसरा, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखिए 845 फिर से है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 बार खींच देना है। 846 भी 840 और 850 के बीच में आता है, तो और एक बार खींच देना है। उसके बाद 800 देखिए 842। ओके, 842 भी 840 और 50 के बीच में आता है। 43 भी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये भी। ओके, तो यहाँ पर खींच देना है। फिर ये भी 845 भी खींच देना है। 846 भी खींच देना है। फिर नेक्स्ट देखिए बस इतना ही है। तो यहाँ पर देखिए कितना बार हम लोगों का है, 840 और 850 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर 9 है, तो इधर आपको 9 लिखना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सुधारना है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब वर्ग चिन्ह का भी कुछ रूल है। ओके, तो चलिए हम लोग वो रूल को सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और जब 5 आएगा
1 2 3 4 5 आएगा, तो ये चारों को टच करते हुए पार होना चाहिए। ये हमारा 5 हो गया। ओके, उसके बाद 6 7 8, उसके बाद 9 यहाँ पर। तो इस तरीके से करना है और ये वाला को मिटा देना है। ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ पेंसिल यूज करके, रबर यूज करके। अब देख सकते हैं मैंने उसे मिटा दिया। तो इसी तरीके से करना है। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर एक काट देना है, ये वाला और लास्ट वाला टच होना चाहिए 5। इसको हम लोग 5वां लाइन गिनेंगे, फिर 6 7 8 9। अगर यहाँ पर 10 होता तो इसको फिर से मिला देते, मतलब जो ये मिलान चिन्ह है कुछ इस तरीके से जाता है, 1 2 3 4 फिर 5, 1 2 3 4 फिर 5, 1 2 3 4 फिर 5। इसको ध्यान देना है। तो ये 15 है टोटल यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हम लोग बारंबारता 9 लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखना है 850 और 860 के बीच में कितना संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग गिनते हैं 850 और 60 के बीच में, 50 और 60। देखिए यहाँ पर 855, तो यहाँ पर 1 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट 850, ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये दूसरा हो गया, दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट 800, यहाँ पर ये तीसरा हो गया। ओके, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 850, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो दोनों को लेना है, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यानी कि 1 2 3 4, तो इसको पेन से कर देना है 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से, और आपको इधर लिख देना है 4। फिर नेक्स्ट देखिए 860 और 70 के बीच में कितना संख्या है। 860 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में, यहाँ पर देखिए 60 70 के बीच में 65। ओके, 1 मिल गया है, 1 और नहीं है, तो बस यहाँ पर पेन से एक, यहाँ पर एक बार लाइन खींच देना है और यहाँ पर 1 लिख देना है। और 70 और 80 के बीच में कितना संख्या है उसको देखिए। 70 और 80 के बीच में, 70 और 80, देखिए ये वाला पहला। ओके, पहला यहाँ पर हो गया, तो 1। और फिर ये भी है 70 80 के बीच में, दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट है 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में ये भी है। ओके, 800 यानी कि यहाँ पर 878 ये भी आता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इधर नहीं है, तो इसको पेन से मिलान कर देना है। ओके, 1 2 3 और यहाँ पर 3 लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखिए 880 और 890 के बीच में कितना है। 880 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में, 890 इक्वल में 90, हाँ 90 के बीच में, 880 और 90 के बीच में, 880 90, 80 और 90 ये भी नहीं है, 880 और 90 यहाँ पर देखिए 888 है। ओके, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। एक बार मतलब मिलान चिन्ह में एक बार लाइन खींचना है और यहाँ पर 1 लिख देना है। अब देखिए 890 और 900 के बीच में कितना संख्या है। देखिए पहला तो यहाँ पर मिल गया 900, तो यहाँ पर 1 खींचना है, फिर और अब नहीं है, तो इसको बस एक बार है, तो 1 यहाँ लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखिए 900 और 910, चलिए यहाँ पर काम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए है हमारा 908 है। ओके, 908, तो 908 दोनों के बीच में आता है, तो ये हो गया हमारा पहला यहाँ पर 908। यहाँ पर एक बार लाइन खींच देना है, देखिए यहाँ पर। ओके, फिर नेक्स्ट 900 दूसरा। ओके, यहाँ पर ये दूसरा हो चुका है। 900 के बाद 900 900 900 यहाँ पर देखिए। ओके, 900, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 900 900 900 3 हो गया है, और कहीं छूट रहा है क्या। 3 बार हम लोगों का है यहाँ पर। ओके, 900 और 910 के बीच में 3 संख्या है, और एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ओके, 900 और 910 के बीच वाला, तो 900 पहला यहाँ तो हो गया है। ओके, पहला हो गया है 1, और फिर 900 यहाँ पर 2 3, 900 यहाँ पर देखिए, और 4, एक्चुअल में 4 है। ओके, 1 2 3 और फिर 4, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 लिखना है, और फिर यहाँ भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मिलान चिन्ह बन गया है। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इसको खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कुल संख्या लिखना है। यहाँ पर हमारा देखना है कि कुल कितना है। कुल, इसको पूरा का पूरा हम लोग प्लस कर देते हैं। ओके, प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको पूरा प्लस करिए। 1 3 2 1 9 4 1 3 1 1 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर
30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है संख्या सबको भी काउंट करते हैं, 30 आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, तो यहाँ पर देखिए 30, और इसको भी प्लस करने से 30 ही आएगा। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सिस्टम में क्लियर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।